धन्यवाद बच्चों। तो अब हम सांवले सपनों की याद इस पाठ को पढ़ेंगे। यह डायरी शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है जो जाबिर हुसैन ने लिखा है और सालिम अली के बारे में इन्होंने लिखा है। सालिम अली की अंतहीन यात्रा से यह कहानी शुरू होती है। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उसी पक्षी वैज्ञानिक के मरने के बाद, ऐसा कम ही होता है कि कहानी का आरंभ किसी के मरने से शुरू हो, लेकिन यहाँ जो डायरी शैली में जो उनका रेखा चित्र खींचा गया है या व्यक्ति चित्र खींचा गया है, सालिम अली के बारे में जो लेखक ने बताया है वह लेखक के मरने के तुरंत बाद की घटना का वर्णन किया है। मरने के बाद जब लोग उन्हें लेकर के जा रहे थे, उसी समय की घटना का वर्णन है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा जो बड़ा ही रोचक होगा। ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेता है तो वह अपने पैरों का यूज या उपयोग नहीं करता। जब वह जन्म लेता है तो उसके पैर नहीं होते हैं और 6 माह के बाद उसके 4 पैर हो जाते हैं। 1 साल के बाद उसके 2 पैर हो जाते हैं। जब वह बुढ़ापे की स्थिति में आता है तो उसके 3 पैर हो जाते हैं और जब वह मरता है तो उसके 8 पैर हो जाते हैं। आप में से कौन जानते हैं? बताइए। सही सोचा आपने, वह मनुष्य होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पैर काम नहीं करते, लेकिन जब वो 6 माह का हो जाता है तो घुटने के बल चलता है और उसके 4 पैर हो जाते हैं। जब वह बड़ा होता है 2 पैरों के सहारे चलने लगता है। जब बूढ़ा होता है तो एक लाठी लेता है और 3 पैर हो जाते हैं और जब मरता है तब उसे 4 आदमी उठाकर उसे ले जाते हैं तो 4 व्यक्तियों के 8 पैर हो जाते हैं। तो यह एक विचित्र जीव है मनुष्य। और लेखक ने कहा है कि मनुष्य एक विचित्र जीव है और विचित्र जीवों के लिए सालिम अली को समझना एक पहेली के समान है। तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ, देर नहीं करते हुए पढ़ता हूँ। पहले, सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी सालिम अली के मरने के बाद उनके जनाजा के साथ लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, उसी की कहानी है। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। मरने के बाद आदमी अंतरिक्ष में, आत्माएं अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं और शरीर जो है वो धरती में विलीन हो जाता है, या दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, यानी कई साल पहले, खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से
पक्षियों की आवाज, मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। और यहाँ कहते हैं कि सालिम अली एक मिथक का नाम है। इससे पहले कई ऐसे शब्द आए हैं जैसे विलीन होना, जिस्म की हरारत यानी शरीर की थकावट, आबसारों यानी बहता पानी का सोता, पहाड़ों, झरनों, आबसारों यानी आबसारों का मतलब ये अरबी भाषा का शब्द है आबसार। तो आबसार का मतलब झरना भी आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में बहते हुए जल के सोते को या सोता को आबसार कहते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो सालिम अली थे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद लोग उन्हें उठाकर श्मशान घाट ले जाने लगे और उसी समय हजारों लोग उनके जनाजे के पीछे हो लिए। क्यों? जिस जनाजे में जितने अधिक लोग जाएं, ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति उतना ही मशहूर या फेमस था या होता है। तो यह जो हुजूम है, ये जो लोगों की भीड़ है, ये बता रही है कि सालिम अली बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जो जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे। पता नहीं इतिहास में कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध दही और छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कि कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका की माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो इस तरह से लेखक ने इस कहानी को, सालिम अली की कहानी को श्री कृष्ण से जोड़ा है और बताया है कि जिस तरह से श्री कृष्ण की कहानी को हम मिथक के रूप में मानते हैं। ये मिथक क्या होता है? ऐसी घटना जो जनश्रुतियों पर आधारित होती है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। वैसी घटना को या वैसी कहानी को मिथक की घटना कहते हैं या मिथक कहते हैं। ये अंग्रेजी के मिथ शब्द से हिंदी का मिथक शब्द बना है और मिथ का मतलब होता है पौराणिक कथाएं जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन हम सब उस पर विश्वास करते हैं और मानते हैं। जिस तरह से इसमें लिखा जो है, जिस तरह से श्री कृष्ण की सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं या टीवी सीरियल पर देखते हैं। महाभारत की कहानी में, श्री कृष्णा सीरियल में हम देखते हैं उनकी घटनाओं को, गोपियों को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं, बांसुरी बजाना उनका देखते हैं, गोपियों को रिझाना हम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। किसी ने देखा है क्या? हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथा है, कहीं लिखा हुआ है तो हम विश्वास करते हैं और ऐसी घटनाओं या कहानियों को हम मिथक कहते हैं। तो जिस तरह से श्री कृष्ण की घटनाएं मिथक है, वैसे ही हम सालिम अली को मिथक के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
जिस तरह से हम श्री कृष्ण की सारी बातें पढ़ करके विश्वास कर लेते हैं, उसी तरह से सालिम अली की घटनाओं को पढ़कर हमें समझना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए। ये लेखक का कहने का यही तात्पर्य है। और हम चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।